हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि चिकनगुनिया क्या होता है और किसकी वजह से होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं, इसके कॉज के बारे में जानने वाले हैं, इसके प्रिवेंशन के बारे में जानने वाले हैं और हम इसके बाद देखेंगे सिम्टम्स, हमारे डायग्नोसिस और हमारा ट्रीटमेंट, इसमें कौन से उपचार हम दे सकते हैं और हम ये देखेंगे कि इस बीमारी से हम कैसे बचें। तो ये सब हम लोग डीप में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो लिखा हुआ है चिकनगुनिया इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द चिकनगुनिया वायरस। कि जो चिकनगुनिया जो होता है वो चिकनगुनिया वायरस से होता है, जिसको हम लोग CHIKV बोलते हैं। द वायरस स्प्रेड टू ह्यूमन बाय मॉस्किटो बाइट्स। मच्छर के काटने से हमें ये वायरस मतलब हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमको चिकनगुनिया हो जाता है। एडिस इज द मेन स्पीसीज ऑफ मॉस्किटो विच स्प्रेड चिकनगुनिया वायरस। जो हमारा ये मच्छर होता है एडिस, ये जो हम लोगों को बाइट कर लेता है, इसकी वजह से हमें चिकनगुनिया का वायरस या इन्फेक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। एडिस एल्बोपिक्चस, एडिस एजिप्टी, ये दोनों मच्छर जो होते हैं इनके काटने से ही हमको चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती है। उसके बाद में हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा कॉज। तो कॉज क्या है? हमारा चिकनगुनिया वायरस होता है जो कि हमारा मॉस्किटो बाइट से होता है। तो ये इसकी कॉजेस हो गई। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। तो सबसे पहले हमारे जो है रैशेस पड़ जाते हैं, मतलब हमारी बॉडी पे चकत्ते पड़ जाते हैं। उसके बाद में हमारी जो बैक में पेन होने लगता है, मतलब हमारी जो पीठ है उसमें दर्द होने लगता है। उसके बाद में हमें नौजिया नौजिया फील होने लगता है, मतलब कि हमारा जी मचलाने लगता है। और हमें हेडेक हेडेक मतलब हमारे सर में दर्द होने लगता है और हमारा जॉइंट में जो होता है वो पेन होने लगता है। जोड़ों का दर्द भी हम लोग बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, वॉमिटिंग जैसा हमको फील होने लगता है और हमें चिल्स होने लगता है। चिल्स का मतलब होता है ठंड लगना। तो हमको ठंड लगने लगती है और हमको फीवर आता है, इसमें हाई फीवर होता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है हमारा, ये कुछ आपको फोटोज दिख रही हैं कि रैशेस जो हैं हमारी हथेलियों में पड़ते हैं। बैक पेन हमारी बैक में होता है, जो कि हमारे पीछे साइड में पीठ में दर्द होने लगता है। और जॉइंट पेन, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं उनमें दर्द होता है। कुछ फोटोज हैं, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं डायग्नोसिस क्या है इसका। डायग्नोसिस होता है सिम्टम बेस, और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमारा लेस देन 100 होना चाहिए। और हमें एक ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए और हमारा C रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट एक होता है, वो हमें करवाना चाहिए। और हमारा जो ESR होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसके द्वारा जो हमारा इरिथ्रोसाइट के जो हमारी ओवल शेप की मतलब इरिथ्रोसाइट्स होती हैं RBCs, उनका हमें रेट देखना होता है कि उनका जो शेप एंड साइज है वो इक्वल है या नहीं है। और उसके बाद में एक टेस्ट होता है RT-PCR। ये जो टेस्ट होता है ये हमारा होता है कि हमारे DNA में जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका जो सीक्वेंस है वो तो कहीं खराब नहीं हो गया है, तो इसलिए RT-PCR का एक टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद में हमारा एक एंटीबॉडीज का टेस्ट कराया जाता है, जो कि हमारा लिखा हुआ है IgM एलाइजा। एलाइजा टेस्ट होता है वो मॉस्किटो के लिए ही होता है। तो IgM में हमारी एंटीबॉडी होती है। तो ये हमारा एक डायग्नोसिस हो गया है। अब हम प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो प्रिवेंशन में हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉगिंग टू किल मॉस्किटो। जो हम लोग घरों में, आपने देखा होगा हम लोग स्प्रे यूज करते हैं, तो उसका हमें यूज करना होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट। हमें बचना है कि मॉस्किटो हमें काट ना पाए। उसके बाद में रिमूव वाटर फ्रॉम द कूलर्स। हम लोग जो कूलर्स में पानी चलाते हैं तो उसकी वजह से भी मच्छर आते हैं जो हमें बाइट कर लेते हैं। एंड अदर स्मॉल कंटेनर्स, अगर आपके घर में और कोई छोटा कंटेनर है जिसमें आपने पानी भर के रखा हुआ है, तो वहां से भी हमको मच्छर आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमें चिकनगुनिया हो सकता है। एंड कवर वाटर कंटेनर्स विथ लिड्स। हमें मतलब कि कहीं पे भी जहां पे पानी रखा हुआ है तो हमें उसको हमेशा ढक के रख देना है। यूजिंग एरोसोल ड्यूरिंग डे टाइम टू प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट। हमें एरोसोल का यूज करना है, जो स्प्रे होती है एरोसोल, उसके द्वारा मॉस्किटो जो होते हैं वो भाग जाते हैं, तो हमें एरोसोल का यूज करना होता है। तो ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। इसका मतलब है कि हमारा जो पेट है वो पानी से भरा हुआ होना चाहिए। जब हमारा मतलब कि अगर पानी से हमारा पेट भरा रहेगा तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं यूज ओनली पैरासीटामोल। हमको सिर्फ पैरासीटामोल को ही खाना होता है। उसके बाद में हमारे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, हमें ब्लड प्रेशर चेक करते रहना होता है। उसके बाद में हमारा प्लेटलेट्स काउंट, हमें ये देखते रहना है, अपना CBC करवा के ये देखते रहना है कि हमारे प्लेटलेट्स कहीं डाउन तो नहीं हो रहे हैं। तो उसकी वजह से अगर हमारे प्लेटलेट्स ज़्यादा डाउन हो जाएंगे तो उससे हमारी
डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें मतलब अपना सीबीसी टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे हम मतलब कि डेली करवा सकते हैं सीबीसी, तो कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। तो हमें एक सीबीसी करवा लेना चाहिए, जिससे कि हमें प्लेटलेट्स पता चलते रहे कि हमारे प्लेटलेट्स कहीं डाउन तो नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सपोर्टिव केयर इन अ हॉस्पिटल। एक हमारे पास सपोर्टिव केयर होनी चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड। हमें कोई भी इंट्रावेनस फ्लूइड, जैसे कि हमारे जो फ्लूइड्स आते हैं, जैसे हो गया एनएस हो गया, डीएनएस हो गया, आरएल हो गया, ये सब फ्लूइड्स होते हैं, तो इनका हमें यूज करना है। मतलब एक बी को डलवा के हमें फ्लूइड्स को ले लेना है। मतलब कि ओरली तो हम लोग ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग अपने वेन्स के थ्रू तो ले सकते हैं, तो आराम से हम लोग फ्लूइड्स को ले सकते हैं। उसके बाद में हमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट करना होता है, मतलब कि हमें इलेक्ट्रोलाइट्स को लेना होता है। जैसे कि हम लोग ओरली भी ले सकते हैं इसको, इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट को। जैसे कि जो हमारे वायरस में इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो वो किल हो जाते हैं, तो उसके बाद में अगर हम ओरली ले लेंगे तो हमारे न्यू टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स बन जाएंगे और हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब 8 पॉइंट है हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन इफ ब्लड लॉस। अगर हमारा ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया है, मतलब कि हमारा जो 11 या 12 के आसपास जो ब्लड होता है, अगर वो हमारा बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो हमें क्या करना है, मतलब कि हमें ब्लड बाहर से चढ़वा लेना है, अपने हॉस्पिटल से चढ़वा लेना है मतलब ब्लड को। उसके बाद में हम हर्बल मेडिसिन को यूज़ करते हैं और अब इन रेमेडीज़ को हम यूज़ करके मतलब कि अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं मेडिसिन। मेडिसिन में हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि हमें ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मतलब पेशेंट को हाइड्रेट रहना के लिए 5 से 7 लीटर पानी देना चाहिए, जिससे डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। सेकंड पॉइंट है हमारा यूज ओनली पैरासीटामोल। अगर इफ फीवर यूज पैरासीटामोल, अगर आपको फीवर है तो आप पैरासीटामोल को लेंगे। 500 mg टैबलेट दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं, मतलब कि हम बीडी दे सकते हैं, टीडीएस में भी ले सकते हैं, उस कोई दिक्कत नहीं होता है उससे। उसके बाद में हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा नॉर्मल जो होता है 120/80 होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई या लो हो रहा है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो फिर आपको मतलब कि डॉक्टर की सलाह से उसको मेंटेन करना होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्लेटलेट्स काउंट मॉनिटरिंग। हमें एक ब्लड टेस्ट मस्ट बी डन रेगुलरली टू चेक इट। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले बताया कि हमें एक सही सीबीसी करा लेना होता है, जिसके द्वारा हम अपने प्लेटलेट्स काउंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं सपोर्टिव केयर इन अ हॉस्पिटल। एक सपोर्टिव केयर होनी चाहिए, जो कि द गोल ऑफ सपोर्टिव केयर इज टू प्रिवेंट और ट्रीट एज अर्ली एज पॉसिबल द सिम्टम ऑफ चिकनगुनिया। अब हम बात करते हैं इंट्रावेनस आईवी फ्लूइड। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एनएस, डीएनएस और आरएल, हम इन सबको ले सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, उसके बाद में हम इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, जैसे हमारा हो गया ओरेस साल्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि मतलब हम लोग इसको ओरली इलेक्ट्रोलाइट्स को ले सकते हैं और अपने इसको इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद में ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आपका ब्लड मतलब कि कम हो गया है तो आप बाहर से भी ब्लड को चढ़वा सकते हैं। एनी कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द डोनर फॉर यूज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर आप किसी से ब्लड ले रहे हैं, एग्जाम्पल्स क्या है इसके, होल ब्लड, आपको पूरा ब्लड चढ़वाना है, पैक्ड रेड ब्लड सेल, पैक्ड रेड ब्लड सेल, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। उसके बाद में हम हर्बल मेडिसिन एंड रेमेडीज देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बीट रूट का यूज कर सकते हैं, पपाया लीफ का यूज कर सकते हैं, आंवला का यूज कर सकते हैं, और हम लोग इसका तुलसी का यूज कर सकते हैं, कीवी का यूज कर सकते हैं, कैरेट का यूज कर सकते हैं, और कोकोनट वाटर का यूज कर सकते हैं, और गोट मिल्क का यूज कर सकते हैं, और कैरी का पपाया लीफ एक्सट्रैक्ट टैबलेट और सिरप का यूज कर सकते हैं। और हम लोग गिलोय टैबलेट एंड कैप्सूल, एक टैबलेट हम ओडी या बीडी ले सकते हैं। आप ये देख पा रहे होंगे कैरी का पपाया लीफ जो होती है वो कैरी पिल नाम से आती है। एक टैबलेट आप बीडी ले सकते हैं और उसको ओडी भी ले सकते हैं, मतलब कि दिन में एक भी ले सकते हैं और दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा हर्बल ड्रग्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे एक पतंजलि का है गिलोय घनबाटी। ये आपको एक टैबलेट खानी होती है, जो कि हमारा बीडी भी हो सकती है और ओडी भी हो सकती है। उसके बाद में हमारा एक आपको इलेक्ट्रोलाइट दिख रहा होगा, जो कि इलेक्ट्रॉल नाम से आता है, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ओआरएस के नाम से भी आता है। उसके बाद में हम लोग 1 से 2 चम्मच मतलब कि पर डे इसको ले सकते हैं। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।